हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शाह टैरो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहने वाली है। कैसा रहेगा आपका लव लाइफ आने वाले कुछ दिनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कार्ड से। ध्यान रखना है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। तो आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दें। और या ध्यान इधर रखिएगा और उस पर्सन का ध्यान कर लीजिए जिसके साथ आपका लव कनेक्शन है, जिसके साथ आप एनर्जी जानना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसे ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 पाइस लूँगी, आप एक पाइस सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प में टाइम दिया होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि दोनों आपको देखना है तो आप दोनों भी देख सकते हैं। चलिए निकालते हैं 2 कार्ड्स, 2 पाइल्स। ये है 2 पाइल्स, पाइल 1 पाइल 2। कोई एक आप सेलेक्ट कर लीजिए इन दोनों में से, चाहे तो आप पॉज करके वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, जो आपको सही लगे, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आप उस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 की बात करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में कैसे एनर्जी रहेगी। कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। ओके, 1-2 कार्ड्स और निकालना चाहूँगी मैं। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स जो हैं, उनके लव लाइफ में आने वाले समय में कैसे एनर्जी रहेगी। लव लाइफ में एनर्जी कैसी रहेगी, कैसी एनर्जी रहेगी लव लाइफ में। ओके 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 देखिए व्यूअर्स, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन जो है आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहता है, एक स्टेबिलिटी चाहता है। इसलिए वो आपको कोई एक ऑफ़र देना चाहेगा, कोई एक प्रपोज़ल देना चाहेगा जो कि आपके सेटलमेंट से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ की स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। कोई ऑफिशियल जैसे बोलते हैं ना, प्रपोज करना, ठीक है, कमिटमेंट देना, या फिर शादी के लिए पूछना, तो ऐसा कुछ वो सामने वाला व्यक्ति करना चाहता है। तो कोई ऑफ़र वो सोच रहा है आपको देने का, ठीक है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ पे जो इस व्यक्ति की सोच है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है वो व्यक्ति, तो जो तरीका है वो बहुत सटीक नहीं है, ठीक है, या सटीक नहीं होगा। बट इवन दो ये जो भी इंसान है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करता है और आपके साथ ही अपनी स्टेबिलिटी देखता है, तो आपको कमिटमेंट देना ज़रूर चाहता है, कोई स्टेबल ऑफ़र देना ज़रूर चाहता है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल खुद में नहीं है, इसकी एनर्जी नहीं स्टेबल है, ये खुद में बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा नौसिखिया सा इंसान है, बट द पर्सन वॉन्ट्स स्टेबिलिटी विथ यू, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये पर्सन सामने से आपको ऑफ़र दे रहा है तो आप जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा, या आप जो है बहुत ज़्यादा होता है ना नखरे दिखाना, या फिर क्योंकि ये इंसान अभी खुद में बहुत अनस्टेबल है। अगर होता है ना कि अगर आप इसको कंफर्ट नहीं दें, अगर आप इसको कंफर्टेबल नहीं करें, तो हो सकता है ये ऑफ़र जो है वापस रख ले। हो सकता है ये ऑफ़र जो है चीज़ बिगड़ जाए, ठीक है, चीज़ बिगड़ जाए, दूसरा रूप ले ले, ठीक है। ये ऑफ़र देने की जगह क्या हो जाए, हो सकता है कहीं आपका झगड़ा हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान ऑफ़र देना तो चाहता है दिल से, बट आपको थोड़ा, जब आपको ये ऑफ़र दे तो आपको अगर इसका तरीका पसंद नहीं आया या कुछ इमेच्योर लगे, तो आप अपनी मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंसान चाहता ज़रूर है आपके साथ, आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, अपनी लाइफ में आपको जगह देना, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है। आपके लिए ये इंसान कोई बड़ा कदम उठाना चाह रहा है। तो एट द सेम टाइम व्यूअर्स, आपको एक मैच्योर स्टेबल एनर्जी देनी है इस इंसान को, कि अगर ये जो झिझक है इसके अंदर सामने से बढ़कर बोलने की, वो झिझक हो सकता है ऑफ़र को ख़राब कर दे। इसीलिए आपको बैलेंस रहना है, कंफर्ट जोन उसे देना है, कि आप दोनों का एक जो ऑफ़र है वो गिरे ना, वो एक स्टेबल ऑफ़र में चेंज हो जाए, ठीक है, एक स्टेबल ऑफ़र में चेंज हो जाए, एक स्टेबल एनर्जी आप दोनों मिलकर बना सकें, क्योंकि ये इंसान बहुत डेडिकेटेड है इस बार एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने को, ठीक है। पर तरीका इसको नहीं आता है, इसको दिखाना नहीं आता है, आपको जताना नहीं आता है, इसलिए थोड़ा तरीका बहुत सही नहीं होगा या थोड़ा इमेच्योर होगा, तो उसको आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। हो सकता है पास में कोई एनर्जी ऐसी हो जहाँ पर इसने आपके साथ सही नहीं किया हो, तो ये अब आपके साथ सही करना चाहता है, आपके लिए बड़ा कदम उठाने को बिल्कुल तत्पर है, बिल्कुल डेडिकेटेड है, कि अब मुझे इस इंसान के लिए, आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है और ये लेगा। लोगों से
लड़ भिड़ के, लोगों के अगेंस्ट जाके भी ये वो डिसीजन लेगा, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी में है, साथ में जस्टिस आया है। तो बड़ा ठोस कदम ये आपको अपने जीवन में लाने के लिए ज़रूर लेगा, पर आपको दिखाने से, आपको जताने से घबराता है, ठीक है, बोल नहीं पाता खुल के, या जिस तरीके से बोलना चाहिए वो तरीका नहीं आता, क्योंकि ओवरवेल्म हो जाता है, इसे एक्सप्रेस करना अच्छे से नहीं आता। तो ये चीज़ आप संभाल लीजिएगा, आपको इस इंसान को बैलेंस कर लेना है, इसके ऑफर को, ताकि आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके और आपका ये जो कमिटमेंट है वो स्टेबल कमिटमेंट में चेंज हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। सो या पाइल 1 बहुत सटीक सही रीडिंग आ गई है। तो या अगर आपको अच्छी लगी हो देन डू लेट मी नो। गाइडेंस भी मैंने आपको बता दिया कि आपको मैच्योर बैलेंस एनर्जी में रहना है। अगर सामने वाला बहुत बैलेंस नहीं है, थोड़ा इमेच्योर है, तो उसको आपको कंफर्ट जोन देना है कि वो खुल के अपनी बात रख सके, और आप दोनों की एनर्जी आपको आप दोनों की रिलेशन की एनर्जी को स्टेबल करना है, ताकि ये रिलेशन एक स्टेबल कमिटमेंट की तरफ जा सके, आप दोनों के बीच स्टेबिलिटी आ सके रिलेशन में, ठीक है, या सेटलमेंट आप दोनों की लव लाइफ की हो सके, ठीक है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो या पाइल 1 हैप्पी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपसे मैच की हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया है, और कर लिया देन थैंक यू सो मच। सो पाइल 1 बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए, छोटी सी सटीक सी रीडिंग है। सो आज के लिए इतना ही पाइल 1, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो जिन्होंने पाइल 2 चुना है आपकी लव लाइफ में सो पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, चलिए 1-2 कार्ड्स और निकालते हैं फिर बताते हैं। कार्ड्स बताइए आने वाले समय में पाइल 2 की लव लाइफ में क्या हो सकता है। द सन। पाइल 2 की लव लाइफ में आने वाले समय में क्या हो सकता है। द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स बताइए पाइल 2 की लव लाइफ में आने वाले समय में क्या हो सकता है। पाइल 2 की लव लाइफ में आने वाले समय में क्या हो सकता है। पाइल 2 की लव लाइफ में आने वाले समय में क्या हो सकता है। टेम्परेंस, एस ऑफ वैंड्स, ओके। ये कार्ड मैं यहाँ से भी निकालना चाहूँगी। कार्ड्स बताइए पाइल 2 की लव लाइफ में आने वाले समय में क्या हो सकता है। पाइल 2 की लव लाइफ में आने वाले समय में क्या हो सकता है। ओके देखिए, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में जो इमोशनल ब्लॉकेज था, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से वो हटने वाला है, ठीक है। जो इमोशनल ब्लॉकेज आपके पर्सन ने आपके रिलेशन में क्रिएट किया था वो ब्लॉकेज हटने वाला है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स के बाद द सन का कार्ड आया है। वो इमोशनल ब्लॉकेज जो छुपाया था अपने इमोशंस को आपके पर्सन ने, वो सब ब्लॉकेज या जो हाइडिंग चीज़ें थी, जो हिडन इमोशंस थे आपके पर्सन के, वो हटने वाला है, और आपके पर्सन आप अपने इमोशंस को दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। आप उनके इमोशंस को देख पाएंगे, वो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है, क्योंकि आप उनको स्टेबल करते हैं, आप उनके दिल के बहुत करीब है, आप उनके मन में चलते हैं, ठीक है। दिन रात ये पर्सन आपको दिल से लगा के रखता है, यही आप इसके पर्सन मतलब इस पर्सन की लाइफ की स्टेबिलिटी है, ठीक है। एक होता ना एक चीज़ जो आपको स्टेबल करके रखे, आपको आपके अंदर एक 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 शांति की ऊर्जा दे, ठीक है, आपको स्थिर करके रखे, तो आप इस व्यक्ति के लिए ऐसे हैं। तो ये व्यक्ति जो भी अपने इमोशंस छुपा रहा था बहुत समय से और अपने इमोशंस से भाग रहा था, ये सारे इमोशंस अब ये व्यक्ति आपको दिखाने वाला है, ठीक है, आपको एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है। और ये आपको रीच आउट करेगा, आने वाले समय में ये व्यक्ति आपकी तरफ आएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा गिल्ट हो इसके मन में, ठीक है, हो सकता है बहुत थोड़ा गिल्ट हो, थोड़ा सहमे हुए एनर्जी में ही आएगा, क्योंकि पास में इमोशंस को ब्लॉक करके ये दूर गया था, तो इस बार थोड़ा सहमा हुआ, थोड़ा गिल्ट में ही आएगा, सर झुका के आएगा आपकी तरफ, और आपसे उम्मीद करेगा कि आप इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएं, ठीक है, आप इसको थोड़ा केयर दिखाएं, ठीक है। तो
अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप इसको थोड़ा अपना हाथ देंगे, थोड़ी केयर दिखाएंगे, थोड़ा सहानुभूति, थोड़ा एक नॉर्मल केयर दिखाएंगे ना, तो ये व्यक्ति आपको अपने इमोशंस को खोल के रख सकता है, अपने इमोशंस दिखा सकता है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस बार ये इंसान आपके साथ कोई स्टेबल लाइफ क्रिएट करना चाहता है, कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है आपको। ठीक है, अपने लाइफ में एक बड़ा निर्णय लेना चाहता है आपके साथ, और आप दोनों के बीच जो इमोशनल इम्बैलेंस था, जैसे इसने अपनी भावनाएं छुपाई हैं, तो ये व्यक्त करके आप दोनों के बीच एक इमोशनल बैलेंस को क्रिएट करना चाहता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो और सामने वाला व्यक्ति ना करता हो, तो आप दोनों अब एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार ये पैशनेट है आपके लिए एक्शन लेने के लिए, या आपके लिए अंदरूनी रूप से इसका सोल कॉलिंग है कि आपके टूवर्ड्स एक्शन ले। ठीक है, आपके टूवर्ड्स कोई स्टेप ले, और ये लेगा। ठीक है, ये व्यक्ति लेगा, ये आपको रीच आउट करेगा। ठीक है, ये आपको, अगर आप अपना हाथ बढ़ाते हैं इसकी तरफ, है ना, थोड़ा इससे कंफर्ट जोन देते हैं, थोड़ा प्यार दिखाते हैं, तो ये इंसान खुल के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, जो कि इसने बहुत दिन से छुपाई हुई थी, क्योंकि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप इसकी स्टेबिलिटी है, आप ही इस इंसान को स्थिर रखते हैं, इसके दिल दिमाग को, इसको स्थिर रखते हैं। ठीक है, ताकि जब इंसान स्थिर है तभी दिनचर्या के काम सही से कर पा रहा है, तो ये आप इसके जीवन में स्थिरता आपसे आती है, और ये इसीलिए अब आपके लिए काफ़ी जुनूनी है, आपके साथ ग्रोथ चाहता है, आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ चाहता है, और आने वाले समय में कोई ऑफ़र आपकी तरफ आपको दे सकता है, कोई एक स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड बात कर सकता है, क्योंकि इस बार ये अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है। अब आप अपने आप को छुपाना नहीं चाहता है, अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है, एक बड़ा निर्णय अपने जीवन के लिए लेना चाहता है आपको लेके। ठीक है, और आप दोनों के बीच इमोशनल बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, आप दोनों के बीच इमोशनल बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। हो सकता है ये व्यक्ति आके आपसे माफ़ी भी मांगे। ठीक है, क्योंकि आप ही इस व्यक्ति को सिक्योर फील करवाते हैं, ऐसा कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर ये व्यक्ति आपकी तरफ आता है, तो आप अगर चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ आगे रिश्ता रखना या अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो आप इस व्यक्ति को थोड़ा केयर ज़रूर दिखाएं, एक्सेप्टेंस ज़रूर दिखाएं, थोड़ी मतलब थोड़ी दया भावना, थोड़ा एक होता ना, एक वार्म फीलिंग ज़रूर दिखाएं, ताकि ये आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा गिल्ट होगा इसके मन में, थोड़ी हिचकिचाहट होगी। अगर आप इसको कंफर्टेबल नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है ये गिल्ट के मारे कुछ बोल ना पाए। तो अगर आप चाहते हैं ये चीज़ों को एक्सप्रेस करें, तो आपको कंफर्टेबल जोन देना होगा इन्हें। ठीक है, थोड़ा कंफर्ट देना होगा, थोड़ा केयर दिखाना होगा, वो एनर्जी देनी होगी, वो कंफर्ट, या फिर वो एक दया, या क्या बोलते हैं उसको, एक वार्म इन्वायरमेंट देना होगा कि ये खुद को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए होगी इसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने में, मुंह से पहला शब्द निकालने में इसे बहुत हिम्मत चाहिए होगी। इसलिए आपको थोड़ा एक वार्म इन्वायरमेंट देना होगा, ताकि ये खुल के अपनी बातों को रख सके, ये क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्योंकि दिल दिमाग में इसने जमा करके रखा हुआ है, बैठा के रखा हुआ है, बोलता नहीं है जल्दी। ठीक है, आसान नहीं है इसकी जुबान से वर्ड्स निकलवाना। ठीक है, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि इसको थोड़ा वार्म एनवायरनमेंट दे, थोड़ा केयर दिखाएं, थोड़ा लव दिखाएं। हाँ, ऐसा नहीं है बारिश कर देनी है, पर थोड़ा लव केयर दिखाएं, जिससे कोई अगर आपके दरवाजे पे आ रहा है बहुत उम्मीद से, तो आप अगर उसे केयर दिखा सकते हैं, तो वैसा केयर आप दिखाएं, उसके बाद ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ ग्रोथ चाहता है, आपके रिश्ते में ग्रोथ चाहता है, और आपके लिए एक बड़ा निर्णय लेना चाहता है, क्योंकि आप जो हैं इसको सिक्योर करते हैं, आप इसको स्टेबल करते हैं, इस व्यक्ति को आप इसको एक स्थिरता देते हैं, इसके मन को, इसके दिल को, इसकी ऊर्जा को एक स्थिरता देते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, अगर ये एक्सप्रेस कर रहा है या करता है, तो उसके बाद ज़रूर ये कोई ना कोई ऑफ़र आपको देगा और अपने जीवन में आपको लाने का बड़ा निर्णय लेगा। ठीक है, सो या पाइल 2, आपकी रीडिंग और आपका गाइडेंस दोनों मैंने बता दिया है, जो भी कार्ड ने मुझे बोला है। सो या आपसे रेजोनेट करे देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। कितना मैच कर रहा है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और या और भी कोई टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या पाइल 2, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, अगर आपने नहीं किया है, कर लिया है तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में पाइल 2 इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।